नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आपको बताएंगे कि श्री वासुदेव मंदिर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वहीं दबंग मंचलों ने पीड़िता के घर आकर की तोड़फोड़, तमाशबीन बने रहे लोग। साथ ही अलीगढ़ के अकराबाद में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ श्री वासुदेव मंदिर में श्री कृष्ण के जन्म के साथ राधे राधे की गूंज, प्रातः दुग्धाभिषेक, सायंकाल आरती और मध्य रात्रि 12 बजे कन्हैया जी के जन्म के समय यमुना पार लीला देखने भीड़ उमड़ पड़ी। लाला के जन्म की खुशी में नंदोत्सव 9 सितंबर 2023 को श्री वासुदेव मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि व्यवस्था में सहयोग कर रहे कार्यकर्ताओं के पसीने छूट गए। श्री वासुदेव मंदिर के प्रवक्ता भुवनेश वासुदेव आधुनिक ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे दुग्धाभिषेक कार्यक्रम से हुआ। पंडित मनोज मिश्रा व पंडित महेश ब्रह्मचारी ने वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के मध्य दूध, दही, शहद, गंगा जल व इत्यादि से लड्डू गोपाल जी का दुग्धाभिषेक कराया। इस अवसर पर संपूर्ण मंदिर प्रांगण को सतरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल बंगले से महकते वातावरण में पालने में झूले आकर्षण का केंद्र खुद बाल रूप में लड्डू गोपाल जी रहे। भक्तों में तो पालना झुलाने की होड़ ही लगी रही। मंदिर परिसर में लगी चंद्रयान की झांकी के साथ आदित्य L1 द्वादश ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन, गौशाला में गौमाता के साथ भगवान श्री कृष्ण की जीवंत झांकी, हिमालय पर्वत पर महाकाल की झांकी के साथ साथ अन्य कई जीवंत झांकियां भी अपनी छटा बिखेर रही थी। कितने पर्व मनाया जा रहा हर साल की तरह आज भी जन्मोत्सव जो है लाला का और यहाँ हजारों की संख्या में भक्त ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन हो रहे हैं वो ये जानते हैं कि सब लोग उसके प्रति आकर्षण हो रहे हैं। और एक आपका गौशाला और चंद्रयान 3 के लिए ये एक विशेष झांकी दी गई है। जैसे कि जोर शोर से सजाया जाता था, बहुत भव्य तरीके से इनका जन्म किया जाता था। रात के 12 बजे, सुबह 10 बजे यहाँ अभिषेक हुआ, दुग्धाभिषेक हुआ। दुग्धाभिषेक करने के बाद में कान्हा जी को तैयार किया गया, उनके रूप सज्जा की जा रही थी और 6 बजे यहाँ दर्शन के लिए भक्तों के लिए पट खोल दिए गए। और 6 बजे से लेकर और अब तक समय तक हजारों संख्या की जो कि हमारे सभी भक्त यहाँ जो सेवा समिति के लोग हैं वो पूरी तरीके से अपना सहयोग देते उस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से हमारे साथ व्यवस्था को संभाले हुए हैं और बहुत जोश है भक्तों में और इतने प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं जैसे कि साक्षात यहाँ वृंदावन और बिना आपका बाकी बिहारी के दर्शन हो रहे हैं। इस तरीके से यहाँ भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ आ जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंग मंचले के खौफ से छात्रा ने स्कूल कोचिंग जाना छोड़ दिया। दहशत के कारण वह घर से भी नहीं निकल पा रही है। स्कूल और कोचिंग छोड़ने से नाराज दबंग मंचला देर रात्रि उक्त युवती के घर आ गया और जमकर उत्पात मचाते हुए घर के बाहर लगा बिजली का मीटर और पाइप तोड़ते हुए जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना के दौरान पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही और दबंग मंचला जमकर तोड़फोड़ करता रहा। वहीं दबंग मंचले द्वारा की गई वारदात घर के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि दबंग मंचले की हरकतों से छात्र परेशान थी, इस वजह से इसने स्कूल और कोचिंग जाना छोड़ दिया था। छात्रा पिछले 1 महीने से डिप्रेशन में है। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बताइए क्या घटना हुई है आपके साथ, किस घटना की शिकायत लेके आए थे? एक लड़का है जीशान नाम का जो काफ़ी महीनों से मुझे परेशान कर रहा है और मुझे रास्ते में कमेंट पास करता था। गाड़ी पे मतलब 2-3 लड़कों को साथ लेके आता था। मैं कोचिंग जाती थी तो मुझे बीच रास्ते में रोक लेता था। आए दिन बदतमीज़ी करता था, धमकियां देता था, अगर घर में कुछ बताया तो जान से मरवा देगा फैमिली वालों को। और अब मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था इसी डर की वजह से कि ये बदतमीज़ी ना करे, कुछ मेरे साथ हो ना जाए। और कोचिंग जाना भी बंद कर दिया। तो ये कल रात को 11:30 बजे के करीब हम सब लोग सो रहे थे, ये एकदम से आया और दरवाजे पीटने लगा बहुत तेज़ और डंडा लेकर आया, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी, घर में घुसने की। तो पापा ने 112 नंबर पर कॉल करी, बुलाया पुलिस को
और पुलिस वाले आए और उनके सामने ही इसने बिजली मीटर और पाइपलाइन हमारे घर की वो उनके सामने ही तोड़ी, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। उसको लेके गए लेकिन फ़ौरन छोड़ दिया। अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए आज एसएसपी ऑफिस आए हैं। तो इसी डर से आपने पढ़ाई छोड़ दी कि वो आप... जी, इसी वजह से छोड़ी है क्योंकि आए दिन हमें परेशान करता है। तो घटना का कोई वीडियो वगैरह भी है आपके पास? जी, सीसीटीवी फुटेज है पूरी। पुलिस के सामने हुआ था ये सब? पुलिस के सामने हुआ था। उम्र कितनी है आपकी? 16 साल। थाना रोरावर क्षेत्र का रहने वाला जीशान नाम का व्यक्ति जो शराब के नशे का आदी है, उसके द्वारा एक घर पर जाकर के बदतमीजी की गई है, जिस संबंध में घर वालों द्वारा जो तहरीर दी गई उस आधार पर तत्काल थाना रोरावर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाने के साथ नंदलाला की झांकियां बनाई गई। कान्हा के जन्म के दौरान मंदिरों नंदलाला के जयकारों से गूंज उठा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलीगढ़ के अकराबाद में मराठा के जमाने से प्राचीन मंदिर ठाकुर देवालय में भी भव्य आयोजन किया गया। किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है? मैं राकेश बाबू, अकराबाद निवासी, मंदिर आदि नारायण जो ठाकुर देवालय जो अकराबाद का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। आज जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान कृष्ण की जन्म पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान सभी यहाँ पर और बड़ी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि सदियों से इस मंदिर में चला आ रहा है। ये जो सामने आप हमारे मंदिर मेरे पीछे देख रहे हैं, इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। ये मराठा साम्राज्य के समय की बनी हुई ये मंदिर है। तब से यहाँ पर ये प्रोग्राम लगातार चला आ रहा है। अकराबाद की जनता और क्षेत्र के लोग यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। कन्हैया जी के जन्म पे क्या उल्लास रहा है? ये आप देख रहे हैं कितना नाच गाना, लोग कितने हर्षोल्लास के साथ अपना पर्व मना रहे हैं। अपना जो भोग है कन्हैया जी के लिए वो लेके आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को प्रसाद। कितने तरीके के भोग चढ़ाए गए हैं? भोग तो जो अब ये तो नहीं सकते, हाँ अनेक तरह के भोग हैं। कोई अपना पनीरी ला रहा है, कोई प्रसाद, कोई फल, कोई मिष्ठान, कोई चरणामृत, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उस हिसाब से अपना प्रसाद लेके आ रहा है। कितने समय दर्शन होंगे कन्हैया जी के? कन्हैया जी का वैसे जन्म का टाइम तो 12 बजे का है। 12 बजे पूर्ण विधि विधान के साथ उनकी पूजा आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा शत्रु संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से आरंभ कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि तहसील अतरौली के कोरा रघुपुरा में 33,79,000 लागत की खसरा नंबर 147 क्षेत्रफल 1.090 हेक्टेयर भूमि की नीलामी के लिए ऑनलाइन बोली 8 सितंबर को वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है। तहसील कुल में 5.357 क्षेत्रफल की एक संपत्ति एवं तहसील खैर में 0.994 हेक्टेयर की 10 शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया है। ऐसी चल अचल संपत्तियां जो पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई है, उन्हें शत्रु संपत्ति के तौर पर जाना पहचाना जाता है। ऐसी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां कहलाती हैं। देखिए, जनपद अलीगढ़ में कुल 48 हेक्टेयर के आसपास शत्रु संपत्ति है जो विभिन्न तहसीलों में स्थित है। कोल तहसील में 22 हेक्टेयर, अतरौली में 1.09 हेक्टेयर, गभाना में 1.90 हेक्टेयर और खैर तहसील में 11.54 हेक्टेयर है। इस तरीके से जनपद में टोटल 48 हेक्टेयर के आसपास शत्रु संपत्ति है। जनपद अलीगढ़ की जो प्रथम शत्रु संपत्ति है, जो जनपद तहसील अतरौली के ग्राम कोरा रघुपुरा में है, उसकी टोटल शत्रु संपत्ति 1.09 हेक्टेयर की नीलामी भारत सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है। जो नीलामी की प्रक्रिया है पूर्ण रूप से पारदर्शी है तथा ऑनलाइन ही की जा रही है, जिसकी नियत तिथि 8 सितंबर आज ही की तिथि है, 8 सितंबर 2023। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर में जगह जगह कृष्ण और राधा के स्वरूप में सजे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं अलीगढ़ पुलिस लाइन स्थित जन्माष्टमी के पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने भी मंच के द्वारा अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बच्चों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से बच्चों को सम्मानित भी किया गया। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस परिवार की ओर से सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का त्योहार पारंपरिक रूप से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बच्चों के द्वारा अध्यापिकाओं के सहयोग से स्कूल में श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला गया। अध्यापिकाओं ने कहा कि जिस तरह से भारत की संस्कृति के बारे में हमको पता है, हम भी चाहते हैं कि मंचन के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति की जानकारी हो सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक रूप से स्कूल में श्री कृष्ण की लीलाओं का झांकियों के माध्यम से वंदन किया गया। सर, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम किए गए, क्या कार्यक्रम? हर वर्ष की भांति पुलिस लाइन में परंपरागत तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ भाव भक्ति में लीन होकर के सभी पुलिस कर्मियों ने अपने परिवार के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनी पूर्ण भावनाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और पूजा अर्चना भी यहाँ पर कराई गई है। मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से जनपद के सभी नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को, राष्ट्र के नागरिकों को आज के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह त्यौहार सबके जीवन में सुख शांति लाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।